अब यहाँ आप देख रहे हैं यूजी एग्जामिनेशन दिसंबर 2023 मेजर कोर्स अंडर एनईपी का पेपर, जिसमें आप देख रहे हैं बिजनेस फाइनेंस का पेपर, और ये 3 घंटे का पेपर है। मैक्सिमम मार्क 75 है। अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस, यानी सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्न हल कीजिए। इसमें सबसे पहला सेक्शन ए आता है, जिसमें अति लघुत्तरीय प्रश्न है। इन्होंने कहा सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है। अधिकतम 75 शब्दों में अति लघुत्तर अपेक्षित है, यानी 75 शब्दों में आपको लिख के दिखाना होगा। पहला प्रश्न है वित्तीय निर्णय से आप क्या समझते हैं, यानी व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल डिसीजंस। दूसरा प्रश्न है मिश्रित उत्तोलन किसे कहते हैं, यानी व्हाट इज कंपोजिट लेवरेज। तीसरा प्रश्न आता है कार्यशील पूंजी की अवधारणा क्या है, यानी व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। चौथा प्रश्न है अंशों के बाई बैक से आप क्या समझते हैं, यानी व्हाट डू यू मीन बाय बाई बैक ऑफ शेयर्स। क्वेश्चन नंबर 5वां है लघुकालीन वित्त के स्रोत क्या है, यानी व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस। इसके बाद है खंड बा, इसमें लघुत्तरीय प्रश्न है। इसमें कहा गया है कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चन। 3 प्रश्न है, उसमें से 2 का अटेम्प्ट करना है और प्रत्येक प्रश्न 7.5 नंबर का होगा। इसको लिखना होगा कम से कम 200 शब्दों में। इसमें सबसे पहला प्रश्न है किसी प्रतिष्ठान की कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यानी अंशधारियों का उपलब्ध प्रत्याय 15% है। अंशधारियों की कर की औसत दर 40% है और यह आशा की जाती है कि वैकल्पिक प्रतिभूतियों में अपने लाभांश का विनियोजन करने में 2% दलाली व्यय देना होगा। प्रतिधारित आय की लागत क्या है। अगर हम इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं तो ए फर्म्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिटर्न अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स इज 15%, द एवरेज टैक्स रेट ऑफ शेयर होल्डर्स इज 40% एंड it is expected that 2% is brokerage cost that shareholders will have to pay while investing their dividends in alternative securities. What is the cost of retained earning? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा गया है, क्या पूछा है इन्होंने, एक्सप्लेन द डिफरेंस सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल, यानी कि अलग अलग प्रकार से देखा जाए तो कार्यशील पूंजी के अनेक स्रोत होते हैं, तो स्रोत कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 8वें में कहा गया है एक्स सेवानिवृत्त होने पर एक बैंक में 1 लाख रुपए जमा करता है जो 10% वार्षिक ब्याज देता है और वह 10 वर्षों की अवधि तक प्रतिवर्ष कितना आहरण कर सकता है यदि प्रेजेंट वैल्यू जो दिया गया है उसका फैक्टोरियल नंबर वह है 6.145, तब यानी एक्स डिपॉजिट्स ₹1 लाख ऑन रिटायरमेंट इन ए बैंक विच पेज 10% एनुअल इंटरेस्ट, हाउ मच कैन ही विदड्रॉ एनुअली फॉर ए पीरियड ऑफ 10 years इफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इज 6.145। यहाँ पर अगला भाग आपके सामने खंड सी है, यानी कि सेक्शन सी। इसमें विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें बोला गया है कि 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है। विस्तृत उत्तर अपेक्षित है। पहला प्रश्न है व्यावसायिक वित्त से आप क्या समझते हैं। व्यावसायिक वित्त की प्रकृति एवं क्षेत्र की विवेचना कीजिए, यानी व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस फाइनेंस। डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस फाइनेंस। यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन अगर अगला देखेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर है 10। X company is considering the purchase of a machine. 2 machines A and B are available, each costing ₹1 lakh. Earning after taxation and depreciation on the basis of fixed installment system are expected to be as under. X company एक मशीन के क्रय का विचार कर रही है। 2 मशीनें A और B, प्रत्येक की लागत 1 लाख रुपए है। ये उपलब्ध है। करारोपण और स्थायी किस्त पद्धति के आधार पर ह्रास चार्ज करने के पश्चात अर्जनों के निम्नांकित प्रकार होने का अनुमान है। यहाँ पर मशीन ए और मशीन बी की कमाई दी हुई है, यानी पहले साल, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें 5 साल तक इनकी कमाई ए और बी की अलग अलग होती है।
इन्होंने कहा है कि इवैल्यूएट बोथ अल्टरनेटिव्स अकॉर्डिंग टू, यानी दोनों विकल्पों का मूल्यांकन करिए। पे बैक पीरियड मेथड का प्रयोग करेंगे, यानी पुनर्भुगतान अवधि के अनुसार क्या होगा, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड यानी विनियोग पर प्रत्याय विधि के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर लिखा है जेड लिमिटेड हैज कैपिटल ऑफ ₹10 लाख इन इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। द शेयर्स आर करेंटली कोटेड एट पर द कंपनी प्रपोज डिक्लेरेशन ऑफ ए डिविडेंड ऑफ ₹10 पर शेयर एट द एंड ऑफ द करेंट फाइनेंशियल ईयर। द कैपिटलाइजेशन रेट फॉर द रिस्क क्लास टू विच द company belongs to 12%. What will be the market price of the share at the end of the year if a dividend is not declared and a dividend is declared? Assuming that the company pays the dividend and has net profit of ₹5 lakh and makes now investment of ₹10 lakh. During the period, how many new shares must be issued? Use the MM model. MM model यूज करने के लिए इन्होंने कहा है। इसका मतलब होता है जेड लिमिटेड, अगर हिंदी में इसको पढ़ेंगे तो भाई पढ़ लीजिए, जेड लिमिटेड के पास 100 रुपये वाले प्रति अंश वाले समता अंशों में से 10 लाख रुपए की पूंजी है। ये अंश वर्तमान में सममूल्य पर उद्धृत हैं। कंपनी चालू वित्तीय वर्ष के अंत में 10 रुपये प्रति अंश लाभांश की घोषणा करने का प्रस्ताव करती है। जोखिम वर्ग जिसमें कंपनी आती है उसमें पूंजीकरण दर 12% है। वर्ष के अंत में अंश का बाजार मूल्य क्या होगा यदि लाभांश की घोषणा नहीं की जाती है और लाभांश की घोषणा की जाती है, यह मानते हुए कि कंपनी लाभांश का भुगतान कर देती है और उसके पास 5 लाख रुपए का शुद्ध लाभ है तथा वर्ष के दौरान 10 लाख रुपए का नया विनियोजन करती है। बताइए कि कंपनी को कितने नए अंशों का निर्गमन करना चाहिए। MM मॉडल का प्रयोग कीजिए। और इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12 आता है, मुद्रा बाजार को परिभाषित कीजिए। मुद्रा बाजार की प्रकृति और उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। डिफाइन मनी मार्केट, क्लैरिफाई द नेचर एंड सब्जेक्ट ऑफ मनी मार्केट। लास्ट प्रश्न है, अति पूंजीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके कारण तथा प्रभाव समझाइए। व्हाट डू यू मीन बाई ओवर कैपिटलाइजेशन, डिस्कस द इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट्स।